प्रसून जी, चुनाव आयोग की बैठक है कोलकाता में, क्या कहिएगा अपनी पार्टी की तरफ से? हामी भरिएगा कि हाँ अगर सभी मानते हैं तो ये चुनाव प्रचार खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए? देखिए, मैं सबसे पहले तो चिकित्सक महानुभावों ने जो उद्गार व्यक्त किया है उसके साथ अपने आप को सम्मिलित करता हूं, क्योंकि मैं भी एक चिकित्सक हूं, एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं। आमरी हॉस्पिटल सॉल्ट लेक में पहले, उसके बाद मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं। और आज भी मैं जो हॉस्पिटल से ही आया हूं, मैंने देखा कि हमारे हॉस्पिटल्स में जितने क्रिटिकल केयर बेड्स थे और जनरल बेड्स थे और जितने भी कॉर्पोरेट और बाकी सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो बेड्स की स्थिति काफी चिंताजनक है। तो मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि स्थिति पहले से ज्यादा दुविधापूर्ण हो गई है, क्योंकि इस बार जो पीक आया है बहुत तेजी से आ गया है। इसलिए हमें पहले से 10,000 गुना ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और इसलिए हमारे चिकित्सक महानुभाव, खासकर क्रिटिकल केयर के जो इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे पैनल में, उन्होंने जो बातें कही हैं वो हमारा शिरोधार्य है। जनता को उसको पालन करना चाहिए। और चुनाव आयोग ने जो बैठक बुलाने का आह्वान किया है, वो राजनीतिक पार्टियों से विमर्श के बाद चुनाव आयोग जो भी गाइडलाइन देगा वो बाध्यता मूलक होगी। मैं आपको ऐसा वचन देता हूं। नहीं तो चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा, क्योंकि प्राण से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव नहीं हो सकता है। लोगों की जान सबसे पहले बचानी है, तभी तो उनसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने की हम अपील कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि जिस तरह चुनाव, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 19 तारीख को रिपोर्ट देना है उनको। पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा केसेस, 20 डेथ्स हो गए हैं। तो मैं इसे बाध्यता मूलक मानता हूं। डॉक्टर निखिल प्रसून कह रहे हैं कि वो तैयार हो जाएंगे अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि चुनाव प्रचार पर बैन लगना चाहिए, वो तैयार हो जाएंगे। आप लोग तैयार होंगे? मैडम, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब आप मास्क लगा रही थी, मैंने बोला कि वहाँ पे आसपास काफी लोग आ गए होंगे, इसलिए अच्छा है आप मास्क लगा लें, क्योंकि आप ऑलरेडी लगा रही थी। मेरा कोई उसके ऊपर और कोई टिप्पणी देने का इच्छा नहीं था। और जहाँ तक से मैडम इलेक्शन कमीशन की बात है, और मैं पहले तो थैंक्स बोलता हूँ सारे डॉक्टरों को, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को आज आपके माध्यम से भी जागरूक किया। आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो शायद इसलिए भी लोगों में एक प्रोत्साहित प्रेरणा जागेगी। और इलेक्शन कमीशन जो भी करेगी मैडम, हम उसके लिए सज्ज हैं। हमने तो कार्य का निर्वाह किया है और हमने पहले भी इलेक्शन कमीशन को जागरूक किया था। हमारी चिट्ठियां हैं, जब इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होने के पहले भी हमने उनको अवगत कराया था, और चिट्ठियां डेट्स अनाउंस करने के बाद भी हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया था। जिस तरीके से महाराष्ट्र में और भी दूसरी जगह पे सेकेंड फेज ऑलरेडी चालू हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने उस समय शायद ये निर्णय नहीं लिया। शायद इनको 8 फेज ऑफ इलेक्शन कराने में काफी तत्परता थी। बाकी देशों के दूसरे प्रांतों में आपको पता है कितने फेज ऑफ इलेक्शन हुए हैं। और खैर, बहरहाल जो भी हाईकोर्ट का डिसीजन होगा, जो भी इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होगा, वो सर्वोपरि है। और दूसरी चीज, हम ऑलरेडी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी कारण जो भी आए मास्क पहन के आए। हमारी नेत्री ने हर मंच से बोला है, और हमारे सारे नेताओं से ये अपील है, वो खुद भी बोल रहे हैं। और बहुत सारी जगह मैडम हम लोग सैनिटाइजर एज वेल एज मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने अभी भी जाना है। बहुत सारे ऐसे जो मंच जहाँ बन रहे हैं हमारे। डॉक्टर प्रसून जी, डॉक्टर प्रसून, आपको पता है मास्क एक फॉर्मेलिटी नहीं है। आप तो डॉक्टर हैं, रुके, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता है कि मास्क एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो सही मटेरियल का होना भी उतना ही जरूरी है। मैंने देखा है कई पार्टियों के, मैं नाम नहीं लूंगी फिर से, तो सभी पार्टियों का एक ही हाल है। कई पार्टियों के मास्क देखे मैंने, पतला सा सिंगल लेयर होता है और उस पर आपकी पार्टी का छाप रहता है। वो मास्क थोड़ी है सर, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है। आप डॉक्टर होते हुए जानते हैं, तो या तो हम समझे कि मास्क पहनना है तो ढंग से पहनिए और सही मास्क पहनिए, वरना फिर आप आई वॉश नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आई वॉश से काम नहीं चलेगा। ये बीमारी है, ये नहीं समझेगी कि कौन सी पार्टी का कौन सा नेता क्या आई वॉश कर रहा है। खुले स्थान में अगर आप हैं तो सर्जिकल मास्क है, अगर आपके पास तो उसका प्रयोग करें, या मल्टी लेयर्ड फैब्रिक होता है, एक लेयर नहीं मल्टी लेयर्ड फैब्रिक है, उसका प्रयोग करें। हम लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो N95 यूजुअली पहनते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन सर्जिकल मास्क या मल्टी लेयर्ड फैब्रिक मास्क का यूज करना आवश्यक है। और साथ में आप छोटा सा, अगर राजनीतिक पार्टियों को भी ऐसा, हम लोग भी ऐसी जो सैनिटाइजर से उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित कर रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं, लेकिन छोटा सा सैनिटाइजर हमेशा अपने पॉकेट में रखना मैं कहूंगा श्रेयस्कर होगा। कम से कम 2 मास्क रखिए। कई बार ये पट्टी टूट जाती है तो उस वक्त ऐसा लगता है कैसे क्या करें, तो फिर वो
दुविधा वाली स्थिति होती है। एक मास्क पॉकेट में रखिए, एक मास्क पूरी तरह लगा करके रखिए। तब क्या है कि खुले स्थान में थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग अगर हल्का भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो मास्क और सैनिटाइजर तो होगा ही, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन जो निर्णय लेगा वो बाध्यकारी होगा। डॉक्टर निखिल प्रसून, एक सेकेंड सर, डॉक्टर निखिल प्रसून। अरे सर, मैंने इसके लिए पैनल ऑफ डॉक्टर्स बुलाया हुआ है, आपको मैंने आज डॉक्टर के तौर पर नहीं बुलाया है, मैंने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर बुलाया है। मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, आप मुझे कुछ और ही ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। ये ज्ञानवर्धन के लिए मैंने 5 डॉक्टर्स बुलाया है सर। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो मास्क बांटे जा रहे हैं, जो मजाक हो रहा है सिंगल लेयर का पतला, ये बोलिए अपनी पार्टी में, आप लोग बोलिए कि इसकी जरूरत नहीं है। ये हर पार्टी को समझना पड़ेगा। ये जो पतला पतला आप लोग कपड़ा बांट दे रहे हैं सिंगल लेयर, मैं तो उस पर सवाल कर रही हूँ ना, आपसे और मानव जायसवाल से भी करूंगी इसके बाद। उस पर बोलिए ना। तो ये बात तो मुझे डॉक्टर चक्रवर्ती, डॉक्टर बासु सारे बताने को बैठे हुए हैं। जी जरूर, मैं अपने पार्टी के जो शीर्षस्थ लोग हैं उनसे कहूंगा कि ये पतला मास्क बांटना बंद करें और जो प्रॉपर जो ट्रिपल लेयर्ड मास्क होता है या जो फैब्रिक का जो मास्क होता है वो बांटे। मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूँ, ये तो बिल्कुल ही शिरोधार्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे।